Assalamu alaikum dear students. I am Miss Ikra, your science teacher, class 6. I am here with another new topic, evidence for the particle model. ठीक है, लास्ट जो मैंने आपको समझाया था सारा वाटर साइकिल तक, ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी. मैंने इस दफ़ा जो है वो आपकी बुक से जो है वो करवाया ताकि आपको जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग आपकी जो है वो ठीक हो जाए. ठीक है, टॉपिक है एविडेंस फॉर द पार्टिकल मॉडल. मॉडल साइकिल के नीचे वाला जो टॉपिक है ये मैंने आपकी बुक से इसलिए लिया है क्योंकि जो है वो ताकि आपको ना कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हो जाए. ठीक है, और ये जो है वो मुझे लगा कि आपको बुक से करवाने वाला है, इसलिए फिर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया. ओके, एविडेंस फॉर द पार्टिकल मॉडल. पार्टिकल मॉडल हमने पीछे पढ़ा था जिसकी 3 अजम्पशंस थी. ठीक है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट. तो अब एविडेंस का मतलब है कि सबूत के साथ वो प्रूव कर रहे हैं कि पार्टिकल मॉडल जो है वो ठीक है. ठीक है, वी कैन नॉट सी द इंडिविजुअल एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन द सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस. तो हम लोग नहीं देख सकते. यू वी हैव टू यूज़ द माइक्रोस्कोप टू सी द एटम्स ऑफ द सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस. तो इसीलिए आई हैव द 5 एग्जाम्पल्स टू प्रूव द पार्टिकल मॉडल, टू प्रूव दैट द पार्टिकल मॉडल इज़ राइट, कि ये जो है वो कह रही हैं वो राइट है. ठीक है, नंबर 1 एग्जाम्पल है. ठीक है, क्या अभी आपने नोटिस किया है कभी कि जो बलून है वो हमेशा थोड़ी देर के बाद उसके अंदर से जो हवा है, कभी आपने देखा हो, कभी किसी की बर्थडे हो, कभी स्कूल में हम सेलिब्रेशन करते हैं 14 अगस्त के लिए या ईद मिलन पार्टी के लिए, कभी आपने नोटिस किया हो घर पे भी आप लोग करते हैं कि आप लोग बलून जो है वो फैलाएं, उसको ब्लो करें और थोड़ी देर के बाद वो थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा होता जाए. ठीक है, नोटिस किया आपने. और आप ये मुझे जो है वो सोच रहे होंगे या मे बी आप में से बहुत सारे लोगों को पता हो कि ऐसा क्यों होता है. चलें, जिनको पता है वेल एंड गुड, बट जिनको नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ इसलिए. ठीक है, एक्चुअली ये टॉपिक मैं उर्दू में इसलिए समझा रही हूँ कि इंग्लिश में आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी इसकी. ठीक है, तो इसलिए क्योंकि जो बलून्स हैं, ये देखें, बलून्स की जो स्किन है उसके अंदर होते हैं टाइनी होल्स, जिसको कहते हैं छोटे छोटे सुराख होते हैं. ठीक है, जिनके अंदर जो है वो जब क्या होता है, जिसके अंदर से जो हवा है वो निकलती रहती है. जैसे जैसे बलून से जो हवा है वो निकलती रहती है. फर्स्ट पिक्चर में, सॉरी इधर से शुरू करेंगे हम. ठीक है, राइट साइड से बलून फुल ब्लो है, आहिस्ता आहिस्ता उसकी हवा निकल रही है, वो डीफ्लेट हो रहा है. डीफ्लेट का मतलब होता है एयर को बाहर निकालना. ठीक है, तो फिर क्या होगा, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हवा निकल आएगी. और क्या रीज़न है कि जो इसके अंदर पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो जो है वो बाहर आहिस्ता आहिस्ता जो मालिक्यूल्स हैं हवा के, वो इसके अंदर से बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं. दिस इज़ द वन प्रूफ. इट वॉज द वन एग्जाम्पल. एग्जाम्पल नंबर 1 टू प्रूव द पार्टिकल मॉडल, to prove that the particle model is right. Okay, next 2 example, it is also written on your textbook. ठीक है, अब आप ऐसा करें. ठीक है, ये जो है वो आपने ऐसा करना है कि एक फुटबॉल लेना है, उसकी हवा निकाल देनी है फ़ौरन. ठीक है, पूरी हवा आप उसकी निकाल देंगे और उसका आपने वेट करना है. ठीक है, वेट मशीन है या किसी शॉप पे ले जाकर उसका वेट करवा लें. ठीक है, इनिशियल मास उसका फाइंड कर लें. ठीक है, उसके बाद आप उसके अंदर हवा भरें. ठीक है, ये जैसे पिक्चर में दिख रहा है आपको. ठीक है, फिर आप उसको क्या करें, इसके अंदर हवा भरें. जब आप हवा भरेंगे, व्हाट डू यू थिंक कि मास चेंज होगा या नहीं? इनिशियल मास एंड द फाइनल मास विल नॉट बी सेम, इट विल चेंज. क्यों? व्हाट इज़ द रीज़न? कुछ को पता होगा रीज़न, बट मे बी कुछ को रीज़न ना पता हो. ठीक है, तो क्या रीज़न है कि जब हम उसके अंदर हवा भर रहे हैं तो उसका वेट जो है वो, फिर आपने जब उसके अंदर हवा भर ली है, देन यू हैव टू वेट द बॉल अगेन. फिर आपने दोबारा से उसका किया एंड इट्स वेट इज़ इंक्रीज नाउ. पहले उसका वेट, फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग यू जस्ट एन एग्जांपल, कि पहले उसका वेट जो है वो चले 20 था. ठीक है, हवा से पहले. ठीक है, जब आपने उसको डिफ्लेट था बास्केटबॉल, फिर जब आपने हवा भर ली तो वो 40 हो गया. व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द 40? कैन यू टेल मी? सोच तो रहे होंगे आप. चलें, आप स्कूल आएंगे तो मुझे आप बताएंगे. ठीक है, क्यों? क्योंकि एयर इज़ मेड अप ऑफ फ्रीली मूविंग पार्टिकल्स एंड इट विल आल्सो प्रूव दैट द पार्टिकल मॉडल इज़ ट्रू. ठीक है, एयर है, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, उसके पास उस जो पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली मूव कर रहे हैं. उसके बाद उसकी वजह से जो है वो उसका जो वेट है वो क्या हो गया है, इंक्रीज़ हो गया है. ओके,
नेक्स्ट द थर्ड एग्जाम्पल, ठीक है, इट इज़ द थर्ड एग्जाम्पल। ये तो बच्चे बहुत शौकिया, खास तौर पे बॉयज़ जो हैं वो बहुत शौकिया तौर पे ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। यू हैव टू टेक अ सिरिंज, ठीक है, एम्प्टी सिरिंज विदाउट द नीडल, ठीक है। फर्स्टली यू हैव टू टेक द नीडल, सॉरी सिरिंज विदाउट द नीडल, then you have to put your finger on the opposite side and start pressing the syringe. What will you observe and how, what do you notice? क्या नोटिस किया आपने? ये आप प्रैक्टिस घर पे भी करेंगे। इसकी एग्जांपल हर किसी के घर पे syringe होगी। You have to take a syringe, then you have to perform a experiment, then you have to tell me when you will come in school. Clear? What will happen? It becomes harder to press the syringe. बहुत ज़ोर लगेगा आपका syringe को प्रेस करते हुए। क्यों? Due to the air pressure. Again same things, air pressure means particles, atoms. So due to the air pressure you will press the syringe harder, ठीक है, it becomes harder to press the syringe due to air pressure. Also example 3 also जो है वो proof that model is true. Okay, next example number 4. This is also very easy and you have to do it at your home, ठीक है। Firstly you have to dissolve a water, you have to take the solution of the water and the salt in the sunlight. आपने पानी लेना है, सॉल्ट लेना है, उसको आपने सनलाइट में रख देना है, ठीक है, उसको मिक्स करके आपने सनलाइट में रख देना है। आफ्टर सम और you will notice the change in it. What will you notice? You can observe it at your home. You have to do this experiment also because it is very easy and you have the glass and the salt and the sugar at your home, so you can do it at your home. So after few hours what will you notice? मोस्ट ऑफ द वाटर सोल्यूशन हैज़ इवेपोरेटेड, कि जो पानी होगा वो सनलाइट उसको इवेपोरेट कर देगी। ये आपने वैसे भी देखा हो, अगर आप पानी रखें फॉर एग्जांपल बहुत धूप आ रही है, आपने किसी भी अपने घर में बर्तन लेकर आपने सनलाइट में पानी रख दिया है, 2 घंटे के बाद आप देखेंगे पानी जो है वो उसका वॉल्यूम कम हो चुका होगा, वो नीचे हो जाएगा। क्यों? बिकॉज पानी जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा। तो ये एक्सपेरिमेंट जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि जो पानी है और सॉल्ट है उसमें से जो पानी है वो क्या हो गया, पानी जो है वो वाटर सोल्यूशन हैज़ इवेपोरेटेड, और पीछे जो नीचे रह जाएंगे वो साल्ट के पार्टिकल्स रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो तो नहीं इवेपोरेट हो सकते, पानी इवेपोरेट हो सकता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स टर्न इनटू पार्टिकल्स ऑफ गैस ड्यूरिंग हीट, ड्यू टू हीट, ठीक है। हीट की वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गए हैं, जिसकी वजह से जो है वो सॉल्ट जो है वो पीछे रह गया। तो एग्जाम्पल 4 आल्सो प्रूफ दैट मॉडल इज़ ट्रू, पार्टिकल मॉडल इज़ ट्रू। ओके, नेक्स्ट लास्ट एग्जाम्पल 5, example number 5, and you have to add the sugar into the water and stir. Stir means कि आपने उसको हिलाना है, ठीक है। आपने पानी लेना है, you have the glass in your home, sugar and water. You have to take the water and you have to add the sugar in the water, then you have to stir. आपने उसको हिलाना है, sugar will dissolve in water and इतनी डिज़ोल्व हो जाएगी कि आपको लगेगा ही नहीं कि आपने जो है वो इसके अंदर मिक्स भी की हुई है। और ये क्यों होगा कि जो टाइनी पार्टिकल्स हैं शुगर के, वो जो उस पानी के अंदर जो हैं वो वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर, वाटर पार्टिकल्स के अंदर जो स्पेसीज हैं उनके अंदर एब्जॉर्ब हो गए हैं, मिक्स हो गए हैं और वो टोटली डिज़ोल्व हो गए हैं वाटर में, ठीक। और कुछ उसके अंदर पॉजिटिव आइन होंगे, कुछ नेगेटिव आइन होंगे, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, उसके बाद डिज़ोल्विंग में हेल्प हो जाएगी। सो ये भी प्रूफ हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल 5 आल्सो प्रूफ दैट पार्टिकल मॉडल इज़ ट्रू। जो आपने पीछे 5 एजम्पशंस थी उनकी, सॉरी 3 एजम्पशंस थी जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी, उसके वो तीनों एजम्पशंस जो हैं वो ट्रू हैं। सो दीज वर द 5 एग्जाम्पल्स टू प्रूव दैट पार्टिकल मॉडल इज़ राइट, ठीक है। पिक्चर में यू कैन सी इन द पिक्चर and you have to understand this concept very clearly. This was the last example, and if you have any question in your mind, you have to write the question in your rough notebook, then when you come in school you can ask question from me. Thank you for listening.